अतुल जी, सचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप में बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बैक टू बैक हर मैच में उनका प्रदर्शन बड़ा स्थायी था और कहीं बहुत वो भारत से जुड़े हुए थे। एक उनकी तरफ एक सॉफ्ट टच भारत की पब्लिक का वर्ल्ड कप के दौरान था। सचिन रविंद्र का आप आज के मैच में क्या प्रेडिक्ट करते हैं, किस तरीके से खेल उनका हो सकता है? देखिए, कोई सॉफ्ट हमारा कॉर्नर नहीं है, क्योंकि जब इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो वो इंडियन नहीं है। अब जैसे ऋषि सुनक जो है प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, हमारा कोई लगाव नहीं उनसे। दूसरे पर मैं ये कहूंगा प्लेयर बड़े जबरदस्त हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए पेडिग्री जो है ना, इंडियन जो ब्लड है, जीन्स है ना, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो जहां मर्जी पैदा हो वो मिल जाती है। आप देखिए जो साउथ अमेरिका का कोई बच्चा, चाहे ब्राजील से हो, अर्जेंटीना से, बिना खेले उसको बॉल दे दो फुटबॉल की तो वो खेल लेगा, पर क्रिकेट नहीं खेल सकता। और जमैकन जो है वो सिर्फ भागते हैं, वो स्विमिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह इंडियंस जो है ना, वो क्रिकेट को कहीं ना कहीं से पकड़ के किसी जगह से भी खेल सकते हैं। और कितने प्लेयर्स जो है दुनिया भर में खेल रहे हैं। मुझे लगता है ये सवाल का जवाब एंड करते हुए अतुल बोलेंगे भारत माता की जय। बट कमिंग बैक, इसके अंदर अतुल आपसे ये सवाल था, ये 2-3 दिन पहले ऑन अ सीरियस नोट हमने जैसे कहा था कि मोहित शर्मा बहुत अच्छी गेंद कर रहे, अपनी लाइन लेंथ सबको यूज कर रहे। फिर हमने कल पूछा था कि ईशांत शर्मा में इतनी फायर पावर है, आपने जरूर बोला था और राजकुमार सर ने भी बोला था कि हाँ उसमें अभी भी है कि 4 ओवर बहुत अच्छे से निकालेगा। और कल रात को हमने देखा उसकी यॉर्कर, डिपिंग यॉर्कर कैसी थी। आज एक और प्लेयर है भुवनेश्वर कुमार, आपको लगता है कि नाउ इट इज टाइम फॉर हिम टू कम आउट एंड परफॉर्म एंड लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट आज के मैच में? योर व्यूज? देखिए क्या है, ये सारे ग्रेट प्लेयर हैं, क्योंकि अगर 100 टेस्ट मैच खेला ईशान, तो कैन यू इमेजिन इतना बड़ा प्लेयर होगा। पर क्योंकि T20 का फॉर्मेट ऐसा है जी, ये आप बड़े बड़े जो है ना बिल्कुल साधारण लगते हैं। ये तो है कि आप मोइना शरीफ के बुखारा के शेफ को आप ढाबे पे खड़े कर दो तो कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। यहाँ सबको मार पड़ रही है। इसलिए आप देखिए यू नो ये बड़े प्लेयर्स का कैरियर एक्सटेंड हो रहा है, विच इज गुड, दे आर मेकिंग मनी। बट वो अपनी कहीं जो उन्होंने इंडिया के लिए जो परफॉर्मेंसेस दी है ना, जो इमेज है, कहीं यहाँ मार खाते हुए कहीं वो इमेज ना थोड़ी सी धूमिल सी हो जाती है। ये मुझे इस बात का दर्द है सिर्फ। राजीव, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट अतुल ने बोला है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देखे, कोई अपने वॉल्ट से निकाल के और अपने किसी पीछे मेमोरी से निकाल के डाल के वो डाल देते हैं और बहुत अच्छा करता है। राजकुमार जी, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको इसके ऊपर कुछ बोलना है कि बड़े प्लेयर्स अपना एक आधा मैच दिखा के उसको आगे ले जाते हैं अपनी इनिंग्स को और अपने नेक्स्ट ईयर ऑक्शन टेबल पे? देखिए, जो बड़ा प्लेयर आपने जब कह दिया तो फिर वो बड़ा ही प्लेयर है सुनील। फिर इसीलिए वो बड़ा बना है ना कि उनके उसमें वो कैपेबिलिटी है अच्छा परफॉर्म करने की। अब ईशांत शर्मा की हम बात कर रहे हैं, 100 टेस्ट मैच खेले हैं। कितने फास्ट बॉलर्स हैं हिंदुस्तान के? मुझे लगता है कि कपिल देव के बाद शायद वो अकेले ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो 100 टेस्ट मैच खेले हैं भारत के लिए। तो कहीं ना कहीं एक स्पेशलिटी रही होगी, कोई खासियत रही होगी, तभी वो 100 टेस्ट खेल पाए। किसी कंट्री के लिए खेलना आसान नहीं होता अतुल, तो ये प्लेयर्स वो हैं। लेकिन ये फॉर्मेट जैसा अतुल ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतने बड़े प्लेयर की भी पिटाई होती है और वो जो एक स्टार की इमेज होती है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। अतुल, आप एक डिस्कशन हुआ था स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर जहां पे एक फॉर्मर इंडियन कीपर ने बोला था कि आरसीबी जैसी टीम के अंदर 5 बड़े प्लेयर सिर्फ दिखते हैं पर वो प्रेशर नहीं लेते, छोटे बच्चों को प्रेशर लेना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमारे ये डिस्कशन के क्वाइट ऑपोजिट है। आप सब्सक्राइब करते हैं उस पूर्व भारतीय प्लेयर की टिप्पणी को फॉर आरसीबी? नहीं, मुझे लगता है सही बात है, पर कई बार ऐसा होता है कि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। आप वो चाहते हैं प्रेशर लेना, पर सिचुएशन ऐसी होती है कि 20 ओवर में आप चाहते हैं कि आपके टॉप प्लेयर्स जो है पहले जाएं, पर अगर पहले आउट हो गए तो प्रेशर फिर बाद में जब आपकी टीम नीचे लगी होती है तो वो प्रेशर नजर ही आता है। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि एक सिचुएशनल है ये कि प्रेशर नहीं लेते, क्योंकि वो प्रेशर लेना चाहते हैं पर वो आउट हो गए। तो प्रेशर किसी और को लेना पड़ेगा, या तो आप अपने बड़े प्लेयर को एक इंश्योरेंस की तरह खिलाएं नीचे। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक ये आपको ऐसा लगेगा। चलिए, नोएल से मैं सवाल कर लेता हूं। नोएल, जब प्लेयर्स मैदान में भिड़ते हैं, जीत हार का फैसला प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो स्टाफ जो उनके पीछे होता है, मैं दो की बात कर रहा हूं। जैसे एसआरएच की बात करूं तो वहां पर डेनियल विटोरी हैं और मुथैया मुरलीधरन है उनके साथ। और अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो स्टीवन फ्लेमिंग और माइकल हसी। ये जो स्टार, जैसे राजकुमार सर इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, कितना प्रेशर होता है इन नामी खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि इन्हें परफॉर्म करना है और बहुत कम वक्त में परफॉर्म करके दिखाना है। Naturally, that जो support staff रहता है, they take the pressure also.
the planning जो उनका strategies जो है, they create a lot of things behind the scene. The most important thing is what I say is the physio. Physio जो है is the main key person who keeps the players fit. The trainer keeps them fit. So I like people like Fleming, Murli, all these guys, they have played enough cricket to understand कि एक player को क्या चाहिए as a support staff. उनको एडवाइस कैसे करें. सी एट प्रेजेंट ये T20 में अपने लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स को ले एक ग्रेट एडवांटेज है कि ऐसे लोगों के नीचे दे आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ टिप्स व्हाट दे कुड गेट फ्रॉम दिस प्लेस. एंड आई थिंक द बैक सपोर्ट स्टाफ प्लेज अ मेजर रोल इन सच टूर्नामेंट्स. नोल, आपसे यही सवाल है क्योंकि आप उसी जगह से हैं जहाँ पे ये मैच हो रहा है. ये पिच कैसे रिएक्ट करेगी? आपने तो इस पे काफी क्रिकेट खेला होगा, अपना पूरी जिंदगी यहीं पे खेला है आपने, तो कैसे ये पिच का कैसा टेक्सचर है, पिच का कैसा एक्सपेक्टेड टर्न होगी, बाउंस होगी, लो होगी, स्पिन होगी, आपके हिसाब से, आपके व्यू पॉइंट? पूरी जिंदगी तो मैं जिमखाना में खेला हूँ, उपल में तो नहीं खेला हूँ कि उपल जो है जब तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है. बट व्हेन आई वाज द फील्डिंग कोच या असिस्टेंट कोच रणजी ट्रॉफी का, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट. बट ये विकेट के बारे में व्हाट एवर आई कैन से इज दैट ये विकेट जो है एक प्लास्टिक विकेट है, हार्ड विकेट है. इफ यू रिमेंबर मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एक आई थिंक 2011 या 2012 में जब हरभजन सिंह एक स्टेटमेंट दिए थे कि एक इवन एक सीमेंट विकेट की तरह है, रोड पे जो सीमेंट रोड रहती है वैसी है ये विकेट. तो दिस विकेट इज जस्ट लाइक दैट. बट अगर देखा गया तो लेटर ऑन second half during May, April end or May के तरफ अगर if you come to those games, maybe the wicket will dry out because keeping them maintained is also not possible. तो शायद थोड़ा bit turn होएगा, slow होएगा. But at present it is going to be a batting plastic wicket and everything. मैं राजकुमार सर के पास ले जाना चाहता हूँ. राजकुमार सर इन चीजों को बहुत नोट कर, आपने पिच की बात की, आपने ग्राउंड की बात की ना. राजकुमार सर से मैं बात करूंगा. राजकुमार सर, जो कहानी है इस पिच के बारे में, इस ग्राउंड के बारे में, कि बाद में जो चेस करता है वो फायदे में रहता है, कोई खास वजह है इस ग्राउंड की? और आज की कंडीशंस में जब वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी की तरफ जा रहा है, थोड़ा असर वहां भी होगा इस वक्त, तो कैसे बिहेव करेगा ये ग्राउंड और खासतौर पर पिच? देखिए राजीव, ये बहुत प्लास्टिक विकेट है, जैसे अभी नोएल भी बता रहे थे कि एक बहुत शानदार विकेट है. और यहाँ पर चेज करना इसीलिए बेनिफिशियल है कि बाद में आपके पास एक सेट टारगेट होता है. ग्राउंड छोटा है तो बड़े बड़े स्कोर यहाँ पर चेज होते हैं, और यही एडवांटेज है और यही वजह है कि अगर आप देखें टॉस जीतकर अक्सर यहाँ पर चेज करने जाती है टीमें और सक्सेसफुल भी होती हैं. और अभी इससे पहले आप प्रेशर की बात कर रहे थे कि सपोर्ट स्टाफ के ऊपर काफी प्रेशर है, तो एक प्रेशर उनके ऊपर ये भी है कि अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई टीम की. तो सुनील, ये दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं राजकुमार जी, ये आपको ये लग रहा है या फिर? खैर मैं आगे बढ़ता हूं मैच को लेकर. सुनील, अभी तक जो आपने स्टैट्स सामने रखे हैं वो थोड़ा सा उलझा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से खिलाड़ी ऐसे दमदार हैं. शिवम दुबे की हम बात कर लें, पथराना की बात कर लें, सारे खिलाड़ी यहां पर प्रदर्शन करने के लिए. चलने कौन वाला है? अगर मानिए कोई चेस करने की बात करता है तो उसका बॉलर कौन सा होगा जो कमाल कर देगा? देखिए, आपने पथराना की बात करी, दीपक चाहर भी उधर से तुषार देशपांडे भी बहुत टाइम से उन्होंने कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिया. अमूमन क्या होता है, तो मैं लगातार इस बात को सामने रख रहे हैं. बहुत जल्दी सुनील जी का भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, क्योंकि ये पिच ऐसी है, जगह ऐसी है जहां पर प्रदर्शन करने को लेकर दोनों के ऊपर ही एक दबाव है. अतुल सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं. अतुल सर, मेरा सवाल आपसे यहां पर यह है कि दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हार कर यहां पर पहुंच रही हैं. घर है एसआरएच का, परफॉर्म करना है यहां पर दोनों ही टीमों को. आपको लगता है कि एसआरएच इस कंडीशन के बावजूद वो एंथू अपने अंदर बना पाएगी, या फिर वो दबाव में होगी कि अगर घर में हार गए तो क्या होगा? हारेगा तो सही, सारे अपने घर पे जीतते नहीं है, तो ये तो, और एंथू क्यों नहीं होंगे? अब तो शुरुआत है सीजन की, और पिछले साल 10 नंबर पे आए थे, और मुझे लगता है कि इस साल थोड़ी सी एक जीत तो मिली है. और अब आपने पैट कमिंस को साइन किया है, भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है. तो अगर कप्तान की जो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं आप, अगर वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है तो जिता के दिखाए. मैं तो कहता हूँ कि कप्तानी तो रिडंडेंट है, कप्तानी ओवररेटेड है, और T20 में तो बिल्कुल ओवररेटेड है.
और वो वर्ल्ड कप जिता के ले गया पैट कमिंस, तो अब यहाँ जिताए टीम को, अगर कप्तानी इतनी जरूरी है तो। राजकुमार सर, आपको क्या लगता है आज के इस मैच में दबाव किस पर ज्यादा रहने वाला है? दोनों ही टीमों ने अपना पिछला मुकाबला हारा हुआ है। ये फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें आप कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकते। 2-3 ओवर अच्छे जब अगर कोई टीम खेलती है तो दूसरी टीम पे प्रेशर आ जाता है, और दोनों ही टीमें कैपेबल हैं क्योंकि बहुत शानदार बैटिंग लाइनअप है दोनों का। अगर आप मकरम की और क्लासन की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, ट्रेवर्स हेड, तो इधर इस साइड भी शिवम दुबे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ है, रचिन रविंद्र है, MS धोनी है, तो एक बराबर का मुकाबला है। और प्रेशर जहां तक झेलने की बात है तो वहां पर धोनी है चेन्नई के पास, जिसका एडवांटेज उन्हें जरूर मिलेगा। सुनील जी से भी हम बात कर लेते हैं। सुनील जी लगातार यहाँ पे, सुनील जी राजकुमार सर कह रहे थे कुछ खिलाड़ियों, हम यही पूछ रहे हैं कि चमकने कौन वाला है इस हालत में, कौन ऐसा है जो आउट परफॉर्म कर देगा, क्योंकि टॉस के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। सुनील जी देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे बड़े स्टैंड आउट किए इन द पास्ट 14-15 मैचेस का। अगर आप डेटा एनालाइज करें कि ऐसे दो नाम उभर के आते हैं हर ऐसे मैच में जहाँ पे बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, और वो अक्सर ऐसे नाम होते हैं जो बड़े नाम आपके टॉप मार्की प्लेयर्स ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल आपने उससे पहले आपने देखा मोहित शर्मा को, ईशांत शर्मा को आपने देखा, पर बड़ा नाम नहीं चल पाया अभी तक। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे मैक्सवेल हो गए, और वो उसका आपको एक स्टेप बैक लेके ये देखना है कि आज आपको एक नई बड़ी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करो आप, चाहे बैटिंग में एक बंदा हो या बॉलिंग में हो, ये एक बड़ी नया नाम उभर के ज़रूर आएगा। दूसरा इसका ये है कि जो 8 से 14 का ओवर के ऊपर हम ध्यान देते हैं, पहली टीम ने अगर 8 से 14 के ऊपर अगर 70 या 70 प्लस स्कोर कर लिया उस पर्टिकुलर गैप में विदाउट लूजिंग अ विकेट, वो टीम अमूमन जीतती है इन पिछले 14 मैचेस के अंदर। अगर आप देखें प्रेशर में कौन रहने वाला है, आज दोनों ही हारे हुए हैं पिछला मैच, और ये डर तो होगा ही ना कि कुछ भी ऊंच नीच हुई तो क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो लगता है इसके अंदर, ये स्पिन ऑफ टॉस है, ये आपको स्पिन ऑफ कॉइन है, आपको इसमें नहीं आप हाथ रख सकते कि आज फेवरेट कौन है। मेरे से आप पूछे तो आज मैं अपनी सारी स्टैटिस्टिक्स की दुकान बंद करके आज मैच एंजॉय करूंगा। सिर्फ मैच एंजॉय करेंगे। तो आप सब भी मैच एंजॉय कीजिए, क्योंकि है ही मैच ऐसा। फटाफट क्रिकेट की एक और बानगी दिखने जा रही है। आप सभी हमारे साथ मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा दर्शकों तक आपने पहुंचाई। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस खास एनालिसिस के बीच में। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है बिहार से, जहां पर महागठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर है। महागठबंधन में शामिल हो गए हैं मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के। उनको महागठबंधन ने 3 सीटें दी हैं, लोकसभा चुनाव 3 सीटें दी। गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीट महागठबंधन ने दी है। आरजेडी के साथ है, कांग्रेस के साथ है मुकेश सहनी, जो इससे पहले एनडीए के साथ थे। मुकेश सहनी अब महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने ये घोषणा अब से कुछ देर पहले की है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।